मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने आज सिविल अस्पताल का अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसूति वार्ड और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्टाफ को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और व्यवस्थाओं में जल्द सुधार के लिए अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। विंध्या टाइम्स के लिए प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और सबसे पहले जो हमको दो विसंगति जो हमको मिली, सबसे पहले तो जब हम जैसे ही घुसे, पूरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर खाने का जो उनका क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी बहुत ख़राब है। तीसरा, सिक्योरिटी मुझे कोई दिखी नहीं, मतलब हम लोग घुस गए और बाकी हमारे पीछे और भी गाड़ियाँ घुसी, उनका कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। इसके अलावा खैर ये तो खैर जनरल इश्यूज़ है, लेकिन जो मेजर इशू है कि 1 महीने से कोई भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है। राइट, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा ओटी जो है वो निर्माणाधीन है। तो अगर ऐसा है कि आपका ओटी निर्माणाधीन है तो आप हमको कोशिश करना चाहिए था कि हम इसका जो भी काम है वो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस 5 दिन 7 दिन में उसको ख़त्म कर देते। सेकेंडली तो हाँ, अभी हमारी ये कोशिश है कि हम विदिन वन और 2 डेज़ हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे, तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी यहाँ पे होने लगेगी। अदरवाइज़ हम सिजेरियन डिलीवरी के लिए रेफ़र कर रहे हैं और डेफिनेटली जो ये मतलब जर्नी टाइम है उससे कभी भी कुछ भी एडवर्स चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमारा ओटी हमको अभी इमिडिएटली ऑपरेशनल करना है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। जो दूसरा हमने देखा कि जो लेडी है, हमने जब लेडी से बातचीत किया जिसके यहाँ पोस्ट डिलीवरी हम उनके वहाँ पर गए, उस लेडी का 5वां बच्चा है। तो इसका मतलब है कि हमारी एएनएम्स, हमारी सुपरवाइजर्स, हमारी आशा कार्यकर्ता और हमारे सीएचओ ये कुछ मोटिवेशन कर ही नहीं रही हैं। ये लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं समझा रही। मतलब आप सोचिए, आज की लड़की, मतलब 2026 की लड़की अगर अभी भी 5 बच्चों के बारे में सोच रही है और वो लड़के के बारे में सोच रही है, तो द एंटायर मशीनरी हैज़ एक्चुअली फेल्ड। तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। हमारी एएनएम्स और जो हमारी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, बिकॉज वो भी धात्री महिलाओं से मिलती हैं, तो हमें एक कैंपेन चलाना पड़ेगा और जिससे कि ये जो अभी भी लोगों में इस तरीके की 5 बच्चे, लड़के की ख्वाहिश, इन सब चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। आज ऐसा कोई ज़माना नहीं है जहाँ पर कि महिलाएं नहीं हैं। अगर आप इसी ज़िले की बात देखें और इवन पूरे मध्य प्रदेश की देखें तो 31% जो है कलेक्टर्स महिला हैं, हमारी एसडीएम महिला है, हमारा पूरा टीम महिला का है। कौन कहता है कि महिलाएं आगे नहीं आ सकती हैं? तो इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हम 21st सेंचुरी के 2026 में हैं और अगर हम ये बैरियर्स ही हम अगर तोड़ नहीं पा रहे हैं तो वी हैव फेल्ड एज अ मशीनरी। जिस तरह से आप एक महिला से बात कर रही थी, लग रहा था सुपर वुमेन बात कर रही है, आगे क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं संदेश देना चाहूँगी कि मेरे जो एएनएम्स हैं, मेरे सुपरवाइजर्स हैं, मेरे सीएचओज हैं, मेरे आशा कार्यकर्ता हैं, मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और मेरे आंगनबाड़ी महिला बाल विकास के सुपरवाइजर्स हैं, वो अपना काम करें। अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज़ देखा अभी यहाँ पर कि एक लेडी जो यहाँ पर आई थी, शी वॉज सुपर एनीमिक। भाई मेरा कहना है कि लास्ट स्टेज तक सुपर एनीमिक क्यों पहुँच रहा है? क्यों हम उनको ग्रेड 1 में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और आप सोचिए कि हीमोग्लोबिन वो लेडी डिलीवर करने वाली है एंड उसका हीमोग्लोबिन 6 है। भाई एनीथिंग बिलो, मतलब अगर आप नॉर्मल लेडी का देखें तो 12 से कम हीमोग्लोबिन इज वेरी डेंजरस और उसका 6 है। आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ के कार्यकर्ता हैं और हमारे महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हैं वो अपना काम, अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रही हैं। और अगर मैंने उस दिन भी जब हमने सभा संवाद किया था तब भी मैंने बोला था कि मुझे यहाँ से सिकल सेल एनीमिया ख़त्म करना है, मुझे यहाँ से कोई भी एनीमिया की कोई भी पेशेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई बच्चा कुपोषित नहीं चाहिए, मुझे कोई मैटरनल डेथ नहीं चाहिए और मुझे कोई भी इन्फेंट का डेथ नहीं चाहिए।